निखिल एक बड़े शहर में नौकरी करता था। वहाँ की चकाचौंध नए नए गैजेट्स और तेज रफ्तार जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका था। लेकिन गांव में उसकी माँ अब भी अपने उसी पुराने घर में पुरानी आदतों के साथ रहती थी। माँ के पास एक पुराना सा बटन वाला मोबाइल था। न स्क्रीन टच, न इंटरनेट, न कैमरा, बस कॉल और मैसेज तक सीमित। जब भी निखिल गांव आता और माँ को उस मोबाइल के साथ देखता तो झुंझला कर कहता, माँ, ये बटन वाला पुराना मोबाइल क्यों रखती हो? आजकल तो सब स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। कभी व्हाट्सएप नहीं चलाओगी? कभी वीडियो कॉल नहीं करोगी क्या अपने बेटे को? तब माँ मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, बेटा, ये मोबाइल मेरे लिए बहुत ही खास है। लेकिन निखिल को लगता बस माँ की ये जिद है। आखिर क्या खास हो सकता है उस पुराने से मोबाइल में? एक दिन माँ किसी काम से पड़ोस में गई थी। निखिल घर में अकेला बैठ किताब पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर माँ के उस पुराने मोबाइल पर पड़ी जो टेबल पर रखा हुआ था। निखिल के मन में जिज्ञासा हुई, आज देखता हूँ माँ को इस मोबाइल से इतना लगाव क्यों है आखिर। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और मैसेज बॉक्स खोला। पहला ही ड्राफ्ट मैसेज पढ़कर उसका दिल धक सा रह गया। मेरे बेटे की पहली कॉल, माँ, मैं कॉलेज पहुँच गया हूँ। अगला मैसेज था, पहली बार बेटे ने कहा आई लव यू मॉम। फिर निखिल ने देखा, बेटे की पहली तनख्वाह से किया गया रिचार्ज। ऐसे ही एक एक कर न जाने कितने छोटे छोटे पलों को माँ ने उस मोबाइल में सहेज कर रखा था। हर याद, हर एहसास जैसे उस मोबाइल से, छोटे से मोबाइल में जीवित थे। निखिल ये देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखें भर आई। मैंने सोचा था ये मोबाइल बेकार है, लेकिन इसमें तो मेरी जिंदगी के सबसे कीमती पल छुपे हैं। माँ जब लौट कर घर आई तो देखा निखिल मोबाइल हाथ में लिए चुपचाप बैठा है और उसकी आंखें नम थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, मिल गया मेरा खजाना? निखिल तुरंत माँ के पैरों में बैठ गया और उसके आंसू छलक पड़े। उसने रुंधे हुए गले से कहा, माँ, माफ करना, मुझे लगा बस ये पुराना मोबाइल है, लेकिन अब समझ आया इसमें तो आपकी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें हैं और मेरी भी। माँ ने बेटे के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, चीजें पुरानी हो जाती है, लेकिन यादें वो कभी पुरानी नहीं होती। उस दिन निखिल ने ठान लिया, अब कभी माँ की किसी बात का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। उनकी हर छोटी सी चीज मेरे लिए भी उतनी ही कीमती होगी जितनी उनके लिए। हम अक्सर चीजों की कीमत रुपयों से आंकते हैं, लेकिन असली कीमत वो होती है जो हमारे